गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास कुशवाहा, बिजनेस कोच। मैं आपको आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप इस वीडियो के अंदर जो है लास्ट तक बने रहिएगा। मैं 3 स्टेप बताने वाला हूं ऐसा जो बहुत ही कारीगर काम करता है और कई बार हम वहां पे जाके स्टक हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि मैं 3 स्टेप में जो चीजें बताने वाला हूं उसमें से पहली जो चीज है वो है आपका रेफरल एंट्री। रेफरल एंट्री का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं 3 स्टेप का पहले नाम बता दूं, रेफरल एंट्री। दूसरी चीज क्या है वो है आपका समथिंग इन कॉमन, और तीसरी चीज है वो है पास स्ट्रेटजी। पास स्ट्रेटजी, इन 3 चीजों पे मैं आपको बात करूंगा। इसके अलावा एक और एडवाइस जो बिल्कुल आपको मुफ्त में मैं देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपसे कोई चीज मिस ना हो। पहली चीज ये है कि आप जो मैं पहली चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है रेफरल एंट्री। हम लोग प्रेजेंटेशन करने जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, हम लोग अपना प्लान शो करने जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज आती है वो निकल के आती है कि हमारा एक ही गेस्ट होता है, 2 ही लोग होते हैं, 3 ही लोग होते हैं। तो देखा जाए तो हम घबरा जाते हैं कि मेरे 1 लोग फेल हो गए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, दूसरा हमने दिखाया उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, तीसरा ज्वाइन किया दिखाया उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सबसे बड़ी जो चीज है, कॉमन चीज जो सबके जिंदगी के अंदर आती है, जो सबके बिजनेस के अंदर आती है, खासतौर पे जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनके समस्या है ये चीज। क्योंकि जब हमारे पास 3 ही कॉन्टैक्ट है, हम 3 ही लोगों को केवल अगर दिखाते हैं प्लान और हमारे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाते हैं, उस समय हम अपनी अपलाइन को फोन करते हैं कि सर मेरे कॉन्टैक्ट खत्म हो गए। बट मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कॉन्टैक्ट खत्म हो गए नहीं। पहली चीज ये है कि जिस व्यक्ति का आपने प्रेजेंटेशन किया है उस व्यक्ति से कम 5 रेफरल लीजिए। 5 कि आप अपने जानने वाले लोगों को, आप मुझे 5 ऐसे लोगों के नंबर दीजिए जो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को देखने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है ऐसा, पहले उनसे 5 कॉन्टैक्ट ले लीजिए, उनके नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ ले लीजिए, और उसके बाद आप जो है उनको प्रेजेंटेशन शो ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या है कि उन व्यक्तियों से हमें रिस्पॉन्ड मिले ना मिले, बट उसके रेफरेंस पे मैं जाके और लोगों से हम बात कर सकते हैं, उसके रेफरेंस पे जाकर के लोगों से मिल सकते हैं। और 3 लोगों ने अगर 5-5 लोगों का दिया तो 3 लोग भले फिनिश हो गए, बट हमारे पास अभी भी 15 लोगों के कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं, और 15 लोगों में आराम से 5 लोग तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हम रेफरल पे विश्वास करें, रेफरल चीजों को लें, और लोगों को भी सजेस्ट करें कि आपकी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है खत्म नहीं होगी, आप रेफरल पे काम करना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज क्या है वो है समथिंग इन कॉमन। सबसे बड़ी चीज क्या है, समथिंग इन कॉमन का मैंने नाम लिया था। समथिंग इन कॉमन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, थोड़ी सिमिलरिटी क्रिएट करिए अपने और उनके बीच में कि सिमिलर क्या है। सिमिलरिटी क्रिएट करने का मतलब ये है, जैसे कोई रिलीजन हो सकता है, अरे आप उसी रिलीजन से हैं, मैं भी उसी रिलीजन से हूँ। समथिंग आप जो है स्कूल बता सकते हैं कि क्या आप उसी स्कूल से पढ़े हुए हो, अरे मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। समथिंग आप किसी राइटर का नाम ले सकते हो कि उनकी बुक तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, आप भी पढ़े हुए हो। किसी सर का नाम ले सकते हो, अरे उन सर क्या तो मैं भी गया हूँ, उनके कोचिंग में मैं भी गया हूँ, उनके स्कूल में मैं भी गया हूँ, उस कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, है ना, उस कॉर्पोरेट जगत में मैंने भी जॉब किया है। उन सब चीजों को लेके एक सिमिलरिटी आप क्रिएट कर सकते हो। अरे वाह, आप लखनऊ में रहते हो, मैं भी लखनऊ में रहता हूँ। अरे वाह, आप यूपी के अन्यत्र शहरों में किसी का भी नाम जो वहां पे एग्जिस्ट करता हो उसका आप नाम ले सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, या अपने म्यूचुअल लोगों के नाम ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि समथिंग इन कॉमन, उसके और आपके बीच में एक समथिंग कॉमन का ग्रुप क्रिएट हो जाता है, जिससे आप कुछ भी बताते हो तो वो व्यक्ति कोरिलेट ज्यादा करता है और आपकी बातों को अच्छे तरीके से सुनता है, और उसके बाद जो है आपके साथ में आना पसंद करता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग समथिंग इन कॉमन में बता सकते हैं। या आप कुछ बता सकते हो, इंटरेस्ट अगर है आपका तो उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स बता सकते हो, गेम बता सकते हो, मूवी बता सकते हो, एवरीथिंग, कुछ भी बता सकते हो, मोबाइल फोन बता सकते हो। कुल मिलाकर के सिमिलरिटी क्रिएट करिए अपने और कस्टमर के बीच में जो सामने बैठा हुआ है आपके प्लान को देखने के लिए। इससे क्या होगा कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा इससे रिस्पॉन्ड मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी स्ट्रेटजी वो क्या है, वो है पास फ्रेमवर्क कह सकते हैं, पास स्ट्रेटजी कह सकते हैं। प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है फिर से समझते हैं। प्रॉब्लम का मतलब, अगर कोई व्यक्ति आपको प्रॉब्लम बताए कि मेरे घर में मेरी नौकरी से कुछ नहीं हो पाता है,
और मुझे लगता है कि मैं कर्जे में चला जाऊंगा, तो आप उसको फील करिए और उसको और गहराई तक लेकर के जाइए। पूछिए उससे कि अगर आपकी सैलरी रुक जाती है तो आपको कैसा प्रतीत होगा। पूछिए उससे कि क्या अगर आपकी सैलरी अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, अगर आपका इनकम ऑफ सोर्स ही बंद हो जाए तो क्या होगा, आप परिवार कैसे चलाएंगे। मतलब क्या है, आपने प्रॉब्लम को गहन अध्ययन किया, प्रॉब्लम को उसको विजुलाइज कराया, उसके प्रॉब्लम को और बड़ा किया। ठीक है, प्रॉब्लम को बड़ा किया मतलब उसको प्रॉब्लम का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। दूसरी चीज एजिटेट का मतलब उसको थोड़ा सा फील कराइए कि अगर ये चीज आपसे छिन जाए, आपकी जॉब छिन गई, अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम्स आने लगे, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगा, आप पे कर्जा हुआ, तो आपकी स्थिति क्या होगी। इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति आपके चीजों को सुनना पसंद करेगा और फिर वो खुद बताना स्टार्ट करेगा कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो जो है ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ये व्यवसाय बंद करना पड़ेगा, ये हमारी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, हमारा परिवार अच्छे से नहीं चल पाएगा। फिर उससे पूछिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, और तीसरे स्टेप पे अपना सोल्यूशन रखिए कि हमारे पास अगर आप जानना चाहें स्टे फ्री, उसको फ्री करिए और कहिए कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर आप जानना चाहो तो। इससे उसको लगेगा कि मैं तो फ्री हूं, मुझे डिसीजन लेना है, आप फ्री हो मेरे डिसीजन, मेरे सॉल्यूशन को लेने के लिए। वो बोलेगा हाँ हाँ बताइए क्या 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 जो है आपका सॉल्यूशन है। देन आप अपना प्लान वहां पे रखिए, देन अपनी बातों को वहां पे रखिए, जिस चीज के लिए आप वहां पे गए हुए हैं, जिस चीज के लिए कहीं ना कहीं आप उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, तो आप उसको रखिए सामने और उसके बाद अपनी चीजों को समझाइए उसे कि कैसे आपकी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो सकती है। इस वजह से हमारा पास जो फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं काम करता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई भी चीज काम में ना आए तो उसको कहानियां बताइए, बिकॉज अगर आप कहानी बताते हैं, कोई भी कहानी, क्योंकि लोग जो है विटामिन नहीं खरीदते हैं, लोग हेल्थ खरीदते हैं। सो डोंट सेल योर विटामिन, सेल योर हेल्थ, है ना। आप हेल्थ को सेल करिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, कहानी सुनाइए। मैं एक बार जो है उत्तराखंड गया था, वहां पे मैंने कई जड़ी बूटियों का मैंने देखा, कई सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ से ये चीज़ कहीं ना कहीं बन रही है, वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से कंपनी लेकर आती है। और आप वैसे भी जानते हो कि हिमालय कितना अच्छी पहाड़ियों में बसा हुआ है, वहाँ की हवाएं कितनी अच्छी है, वहाँ की प्राकृतिक माहौल कितना अच्छा है। वहाँ से अगर जड़ी बूटी कोई अगर आ करके और बन रही है और आपको मिल रही है, तो सोचो कितना प्रभावकारी होगा, कितना अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के दिमाग में चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप चीजें बैठती चली जाएंगी और वो व्यक्ति आपसे परचेस कर लेगा। उसको फील हो जाएगा कि आप जो दे रहे हो वो कोई खराब चीज नहीं है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए और कहानी उसे जरूर सुनाइए इन सब चीजों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।